आज हम इस पे बात करेंगे कि जी जावा बेसिकली है क्या चीज़ और इसमें ऊप का क्या कंसेप्ट है। इंट्रोडक्शन टू जावा में, तो जावा 1995 में, बहुत पुरानी लैंग्वेज नहीं है, जस्ट 20 ईयर्स बैक लैंग्वेज है। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया। जावा कुड बी ओनली मीन एंड आइसलैंड एंड इंडोनेशिया और अ पार्टिकुलर ब्लेंड ऑफ कॉफ़ी, एक ख़ास किस्म की ऑक भी कहा गया इसको, एक ख़ास किस्म की जावा। इसलिए आप जावा का कभी लोगो देखें तो साथ में कॉफ़ी का कप नज़र आता है। इंडोनेशिया का एक ख़ास जजीरा है, उसका नाम भी जावा है। और जावा इज़ अ लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प प्रोफेशनल्स प्रोग्रामर टू डेवलप वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक दिस। अब वो सारी वही वाली बातें हैं कि जावा ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुई। 1991-1994 अ टीम ऑफ engineers from Sun Microsystem wanted to design a language for electronic devices such as television, oven, washing machine and so on. आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह दुनिया चेंज हो रही कि हर एक एप्लीकेशन चेंज हो रही, आप घर बैठे हुए हर चीज़ को कर लेते हैं। वो सब इसी तरह से थी, एक ऐसी लैंग्वेज कंप्यूटर की जो मुख्तलिफ किस्म की मशीनों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ये कंसेप्ट था उनका, और इसीलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर किस्म की डिवाइसेस के ऊपर ये चल सकती है। Computers are experienced and a lot of time is required to create these. Hence that was not possible to have compilers for every CPU. तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि हर एक CPU आप लगाएं, हर एक डिवाइस लगाएं, साथ में कंप्यूटर दें। तो उन्होंने कहा जी एक बाइट कोड का तस्वर कि भी इस तरह से कोड कन्वर्ट होगा, उस तरह से ये बनाएगा। Taken to produce a portable platform independent language, and the result is the earliest creation of the Java. That's why Java is the #1 language in the world, because it's not implemented. जैसे PHP है, it's only used for the websites, but Java is implemented for the broad operations. A client-side wonder, Java 1995 to 1997 web page did not have a dynamic capability. 1995 में नहीं था, सिर्फ स्टैटिक HTML आई थी। 1997 के बाद सबसे पहले इन्होंने अपने किया और एक कंसेप्ट दिया कि ये जावा सर्वर पेजेस लेके आए। Java moved in the middle tier 1997 to present, और फिर यहाँ पे ensure that it runs on web application servers 1997 Sun defined servlets और HTML web pages। Sun also defined enterprise Java beans जो बहुत popular है, AJB, और that logic can be developed in Java। Sun certified a middle tier solution J2EE जो हम इस वक्त कर रहे हैं, Java 2 Enterprise Edition। Future Java may give again more success on the client side, different। अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो बेसिकली ये काम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट जो दोनों को मिलके बनाती है, उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो जब अब हार्डवेयर, अब जैसे अपने एक लैपटॉप है डेल का और ये उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है विंडो का, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। which program runs some of the commonly used platform as Microsoft Windows, Linux, Solaris। ये तीन ही मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं इनकी। A number of these platforms such as Linux and Solaris are a combination of operating systems and underlying hardware components। कई बार आप देखते हैं कि मैक, एप्पल का, उनका एक अपना सिस्टम है मैकनातोश, वो किसी और पे नहीं रन होता उनका ही हार्डवेयर भी उनका ही चाहिए उनको। अच्छा, जावा ने ये काम ये किया कि बजाय इसके कि कंपाइलर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को, उन्होंने एक JVM बनाया जिसको उन्होंने जावा वर्चुअल मशीन का। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज़ अवेलेबल ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इट सर्व एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड होस्ट कंप्यूटर। JVM एग्जीक्यूट कंपाइल जावा प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं बाइट कोड्स। उसके तहत जैसे बाइट कोड इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर रन अंडरस्टैंड करता है वो सिर्फ दो समझता है, 0 या 1 को, और वो होती है बिट कोड्स। ये एक दरमियानी लैंग्वेज है, मिडल लैंग्वेज। जो जावा आप प्रोग्राम लिखते हैं पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड उस कंप्यूटर पे आप रखते हैं तो वो फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैच करता है और फिर उसको बिट में कन्वर्ट करता है। अंडरलाइंग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइल्ड कोड, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ JVMs अवेलेबल और अदर डिफरेंट। फिर एक आ गया जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको हम API कहते हैं। Java API contains vast libraries of classes and other software components such as interfaces. These include a part of the Java SDK, Software Development Kit,
newer releases of the Java APIs provide enhanced features with introduction of them. अब आता है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसकी यूज़ करता है. जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट कैन बी यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन एंड एप्लिप्स. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. प्योरली एक होता है कम्प्लीटली, एक लो लेवल. कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं. देर आर नो स्टैंड अलोन कंस्टेंट्स. कोई ऐसा स्टैंड अलोन कॉन्स्टेंट नहीं होता. वेरिएबल और फंक्शन इन जावा, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. The constants, variable और function in Java are accessed through classes and objects. आपने जो भी उनके objects वगैरह functions को access करना है, जब तक आप पहले class का object नहीं बनाएंगे आप उसका access नहीं कर सकते. Other hybrid object oriented languages are C++. और इसीलिए for example have features of structured language as well as the object extension. C++ इसलिए कि उसमें structured के भी गुंजाइश है और object. लेकिन फॉर एग्जांपल सी प्लस इज एन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर सच एज मेन मेथड एक्सटर्नल टू एनी क्लासेस एंड स्टिल हैव टू बी रिटन विच डिल्यूट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन. लेकिन अभी भी उसमें आप स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं. वो कहते हैं जी इसकी अब नहीं है, ये क्लास है तो क्लास बना दे. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू रन ऑन एनी मशीन रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म. कहीं पे भी किसी की मशीन पे भी आप. In short, platform independence at the source level allow moving the source code from one system to another, compile the code and run it cleanly on the system. आप एक जगह रन कर लें और फिर जहाँ मर्जी चलाते. Using bytecode, Java solve the problem of platform independence. Unlike the C compiler, C के लिए compiler की ज़रूरत है, इसलिए C हर जगह पे नहीं कामयाब हो सकी. अच्छा, a robust Java is strongly typed language. It is designed for writing high level or robust software. Hence, it requires explicit method declaration. देखिए, आप जब तक एक आपने क्लास नहीं बनाई हुई, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते. स्ट्रांगली टाइप्ड है. डॉट लगाने के बाद अगर वो आपको इंटेलिजेंस दे देता है या चला देता है तो ठीक है. आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं चलते. स्ट्रांगली टाइप्ड जो आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ आपने नेम दिया हुआ है सेम वही आपको देना होगा. Yes, because Java is strongly typed. उसके साथ ओरिएंटेड. Java checks the code of syntax error at the time of compilation. जैसे ही आप लिखते हैं एरर फ़ौरन दे रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि आपने गलत किया, आपने एक नहीं आ रहा तो आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो एरर देगा. Java does not have pointers and pointer arithmetic. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि पॉइंटर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी. तो पॉइंटर इसके अंदर है ही नहीं, सी में है, जावा में नहीं है. और पॉइंटर अरिथमेटिक चेक्स ऑल एक्सेस टू अरेज एंड स्ट्रिंग्स टू रन टाइम एंड श्योर दे आर द बाउंड्स. सिक्योर है. काज ऑफ वरी इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर सबसे बड़ा वायरसेस को कंट्रोल करना. अगर आप देखें तो जावा विंडो में तो यही होता है ना, थोड़ी देर बाद कोई प्रॉब्लम आ गई तो रीस्टार्ट कर लो. आप थॉट करें एक मशीन को जो हार्ट के ऑपरेशन कर रही है, दिल का ऑपरेशन करने वाली मशीन सर्जरी कर रही है, उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लगाएंगे जो बीच में ऑपरेशन करते हुए कहते रीस्टार्ट करो मुझे, तो बंदा तो मर गया ना. आप हवाई जहाज़ में जो आजकल ऑटो पायलट सिस्टम है आप सबको पता है, वो बीच में आदत फ्लाइट करते हुए कहे जब बहरे आखिर नीचे हो वो कहे रीस्टार्ट करो मुझे. लाइफ थ्रेटनिंग. अब हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. आप एटीएम मशीन पे जा रहे, पैसे निकालने का सारा प्रोसेस हुआ, उसने कहा मुझे रीस्टार्ट कर दो, पैसे भी काट लिए. इस तरह की बेतहाशा और बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिससे आप ये बताना आपको मकसद है कि कई जगह पे कई डिवाइसेस हैं जहाँ पे अब लाइफ थ्रेटनिंग है. अगर आपकी डिवाइस रीस्टार्ट मांगती है तो ना सिर्फ वो आपके लिए तबाही का बायस बनती है बल्कि और लोगों के लिए भी तबाही का बायस बनती है. अब फिर इसका मतलब है हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो ताकि उनके लिए वायरसेस का अटैक और इस तरह. इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुल उसके वायरसेस की और उसके एरर्स की तादाद ही 20-25 है, जबकि इसमें हज़ार एरर्स हैं विंडो के अंदर. जावा प्रोवाइड और सबसे ज़्यादा कम अटैक्स भी वायरसेस के जावा पे होते हैं. जावा सबसे स्मॉल साइज़ की है, सॉरी लिनक्स की बात कर रहा हूँ. सबसे ज़्यादा अटैक्स वायरसेस के विंडो पे होते हैं. It never assumed that the code is safe for execution. Since Java is more than a programming language, it provides several layers of security control. क्योंकि अभी हमने शुरू में बात की कि जावा हर जगह पे हर मशीन के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, मज़ाइल के ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है,
ड्रोन पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इसकी सिक्योरिटी के लेवल भी इंक्रीज है। फर्स्ट लेयर, द डाटा एंड मेथड्स आर एक्सेस्ड ओनली थ्रू द इंटरफेस। जो आप एक ख़ास तरीके से डॉट ऑपरेट लगा के जाते हैं, या आप एंट्री करते हैं, या आपने उस दिन पूछा जी हमने ये डाटा डायरेक्ट क्यों नहीं दिया। अगर आप डायरेक्ट डाटा को एक्सेस कर लेते हैं, पब्लिक आपने देखा होगा कि प्राइवेट रखते हैं ताकि डाटा बाहर से एक्सेस ना हो सके, एक ख़ास लेयर के इंतज़ाम के तहत वो नज़र ही नहीं आता उसको अगर आपका उसका प्राइवेट रखा हुआ है तो that is assume, never assume that. Secondly, the compiler ensure that the code is safe and the follow the protocol as set by Java for compiling. The third layer is the safety provided by the interpreter, and the fourth layer takes care of the loading the classes. Distributed Java is used to develop applications that are portable across multiple platforms, operating system, graphical user interface, and hence Java is widely used as a development tool in the environment. Multi-threaded, एक से ज़्यादा वक्त में एक थ्रेडिंग टू परफॉर्म मैनी टास्क सिमिल्टेनियसली, एक से ज़्यादा काम आप परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एन एप्लीकेशन हैज़ टू कैरी आउट अ टास्क while waiting for user input. Similarly, in a GUI based network application such as a web browser, there are usually multiple things going on at the same time. आपने ब्राउज़र आप बनाते हैं, आपने देखा होगा ब्राउज़र में आप एक वक्त में कई टैब खोले होते हैं, तो इससे मल्टी थ्रेडिंग. Dynamic Java is a dynamic language designed to adopt the evolving environment. Java source code is divided into .java file और फिर .class files containing bytecode. जो Java फाइल होती है वो उसमें आपका कोड होता है, और जो कंप्यूटर आपका बनाता है वो एक बाइट कोड उसमें .class बनाता है. Compiler first check the path containing current directory and other directories specified in the class path. इसी तरह से architectural neutral Java technology is designed to support application which will be deployed into heterogeneous network environment. Portable, the portability actually comes from the architecture neutrality. जब उसका आर्किटेक्चर बना ही फरा हुआ है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के वाले से, तो वो पोर्टेबल भी आप कहीं पे भी किसी जगह पे भी लगा सकते हैं. और हाई परफॉर्मेंस है, बिल्कुल परफॉर्मेंस इज़ ऑलवेज अ कंसिडरेशन कंपेयर टू द C++. थैंक यू वेरी मच.